हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे मोटर की दक्षता पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न देखिए, हमने 4 प्रश्न लिया है और यह हम पढ़ेंगे कि यह प्रश्न यानी हमारा जो पार्ट आज है 27वां पार्ट है। विद्युत धारा 25, 26, 27, 27वां पार्ट है और यह शक्ति और सामर्थ्य का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आज यह थोड़ा बचा हुआ प्रश्न है और यह मोटर है पर आधारित प्रश्न है। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें शक्ति और सामर्थ्य पर मतलब उसी पर आधारित प्रश्न है, बस केवल दक्षता से संबंधित है। इसमें पूछा जाएगा कि पूछा गया है कि कोई मोटर है, उसकी शक्ति मतलब वोल्टता दी रहेगी, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और दक्षता 80% है, यानी कि काम 80% कर रहा है तो कितना पानी चढ़ा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो देखिए 4 प्रश्न हमने लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसे। 240 वोल्ट व 5 एम्पीयर धारा पर कार्य करने वाले एक विद्युत मोटर की दक्षता 80% है। इसके द्वारा 60 मीटर की ऊंचाई पर 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया, माने कितना पानी अगर पूछे तो इसमें का मतलब आप नंबर मत समझिएगा, यह द्रव्यमान है, यम का मान पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे जो दिया गया है, सॉल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे गिवन दैट जो दिया है उसको लिखेंगे गिवन दैट। दिया क्या है, V बराबर है 240 वोल्ट, कितना है 240 वोल्ट। I बराबर है 5 एम्पियर और 60 मीटर की ऊंचाई पर है तो H बराबर कितना है 60 मीटर 1 घंटा। T बराबर है 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। कितना पानी यानी यम बराबर हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है P बराबर होता है W/T, होता है ना। P बराबर W/T यानी सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय होता है सामर्थ्य। और यह भी जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र W बराबर होता है mgH/T, होता है ना इतना फार्मूला। P बराबर W/T बराबर mgH/T। अब देखो क्या करना है, P की वैल्यू इसमें नहीं दी गई, लेकिन P बराबर VI होता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर V/I बराबर mgH/T लिख सकते हैं। ठीक है, या तो पहले P बराबर VI निकाल लीजिए तब रखिए, या तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसका मान कितना है और जितना आएगा, इसका दिया है 80%, जितना आएगा देखो कह रहा कि दक्षता, तो मोटर की सामर्थ्य जितनी आएगी उसका 80% तब जाकर के mgH की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ मान रख देते, कितना है 240 गुणे I का मान है 5। ठीक है, और इसका कितना परसेंट लेना है, 80% कह रहा है। जो भी आएगा इसका कितना परसेंट, 80%। 80% का मतलब 80/100। और यम का मान यह होगा, जी का मान 10 है और H का मान कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ा रहा है, इसका मान कितना है 60 मीटर की ऊंचाई पर पानी चढ़ाना है। और कितना समय लेगा, यह समय कितना लेगा 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड लेगा। ठीक है, देखो यह कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यह वाला इससे कट जाएगा, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 छवा का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा। अब देखो इसका 6 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 0 इसको काट देगा, यह 0 जो है इसको काट देगा। ठीक है, अब देखो 8 × 25 = 40,
8 25 40 और 8 25 40 यानी आ जाएगा 24 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 6 बराबर यम। 8 25 40 और 40 इसका गुणा करेंगे 8 25 40 और 6 चौके 24 240 और 240 गुणे 24 यानी आ जाएगा 24 गुणे 240 बराबर यम। अब इसको सॉल्व करेंगे 24 4 चौके 16 24 गुणे 24 कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 24 गुणे 24 24 गुणे 24 4 चौके 16 4 दूना 8 और 1 9 4 दूना 8 4 2 दूना 4 4 चौके 16 4 दूना 8 9 4 दूना 8 और 2 चौके 8 2 दूना 4 6 9 6 15 5 56 55 60 55 और 6 कितना हो जाएगा 6 8 25 40 6 शून्य शून्य 6 चौकी 24 224 हो गया और यह होगा 240। ठीक है 4 चौके 16 86 लेख अच्छा 9 8 17 होता है और 5 57 यानी कि आ जाएगा यम बराबर आ जाएगा 5760 किलोग्राम पानी क्या करेगा यह ऊपर चढ़ा देगा। ठीक है फिर से देख लीजिए। चलिए अच्छा यह अगर ना आया हो समझ में तो अगले प्रश्न में देखेंगे, तो अगला प्रश्न जब आ जाएगा तो यह वाला भी फिर दोबारा आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे। सॉल्यूशन है गिवन दैट V बराबर कितना है 220 वोल्ट, I बराबर कितना है 10 एम्पियर, H बराबर कितना है 40 मीटर, कितने घंटे में आधे घंटे। आधे घंटे माने T बराबर है 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि 180 1800 सेकेंड 18 दूना 36 1800 सेकेंड हो जाएगा। तो यम बराबर हमसे क्या कर रहा पूछ रहा है, चूंकि हमें पता है फिर फार्मूले से लिखेंगे P बराबर होता है यम जी एच बटे टी, लेकिन यहाँ P का कितना दिया है P का 80%, तो V गुणे I का 80% बराबर यम गुणे 10 गुणे H का मान कितना है 40, H का मान है 40 बटे कितना हो जाएगा, समय है 1800, कितना है 1800 और यह हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे यानी B का मान रख देंगे यहाँ पे। B का मान थोड़ा रुको पहले इसको भी मान न रखें, इसको वैसे ही कर लेते हैं। यह हो जाएगा यम जी एच बटे कितना हो जाएगा टी, अब वैल्यू रख देते हैं। B का मान कितना है 220 गुणे 10 गुणे 80 बटे 100 बराबर यम गुणे 10 गुणे 60 गुणे 40 गुणे कितना है 40 मीटर ऊंचाई पर पानी चढ़ाना है और टी कितना है 1800। यह सुनना इससे चला जाएगा, यह सुनना इससे चला जाएगा। अब देखो यह सुनना यहाँ से, यह सुनना इससे चला जाएगा। 8 0 0 8 दूना 16 86 लेख 8 दूना 16 और 1760 गुणे 18। देखो यह बराबर है ना, तो नीचे वाला इधर आकर गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा यम। ठीक है इधर वाला। अब देखो क्या करना है 80% दिया है इसका, तो इसलिए हमने इसका क्या कर लिया है 80% कर लिया है।
अब देखो इतना हो जाएगा 18 शून्य शून्य 18 छक्का 108 8 10 और 126 26 और 10 36 6 3 18 21 18 3 कितना हो जाएगा 21 यानी कि तो कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या आंसर आएगा गुणा कर लेते हैं इसको देख लेते हैं 17 60 गुणे 18 शून्य 8 छक्का 48 8 8 सत्ते 56 56 4 60 14 0 6 7 1 0 8 6 7 4 11 31 68 किलोग्राम आ रहा है कुछ गलत हो रहा है क्या कुछ फिर से देख लेते हैं 10 एम्पियर है धारा और इसका जो है 8 शून्य शून्य 8 दूना 16 66 8 दूना 16 और 1 17 ठीक है और यह है 1800 आधा घंटा यानी 30 मिनट 60 मिनट मैंने 1 घंटा 60 6 तिरिक 18 सही तो है ठीक है 40 मीटर है करेक्ट है यहाँ तक है 680 दिया 600 आंसर तो इतना ही आना चाहिए 31 आंसर हमारे हिसाब से यही आ रहा देखो फिर से चेक कर लेते हैं 220 वोल्ट व 10 है तो सही है 220 है आई बराबर 10 है 40 30 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और इसी का 80% 80/100 यह कट जाएगा आई 10 दिया ठीक है 220 ठीक है 220 और 10 ठीक है 40 सही है 18 सही है 0 कट जाएगा अच्छा यहाँ 4 बच रहा है भाई अभी तो 4 बच रहा है 4 बच रहा देखो अब इसको काटेंगे तभी तो गड़बड़ हो रहा 4 अभी यहाँ पे बच रहा है फिर 4 से काटेंगे देखो 4 एक 4 4 दूना 8 देखो 4 यहाँ बचा ना फिर से समझा देते हैं इसको हाँ फिर से समझा देते हैं इसमें गड़बड़ हो रहा देखो यहाँ पर है 220 और गुणे आई कितना है 10 और यह है 80/100 और यह हो जाएगा यम गुणे 10 गुणे 40 कितना आ जाएगा गुणे 40 बटे में कितना आ जाएगा 40 बटे में है 1800 सेकेंड यह सुनना इससे यह सुनना इससे यह इससे चला जाएगा यह जो है इससे चला जाएगा यह 8 बच्चा बराबर का चिन्ह यहाँ पर है तो यह 4 एक 4 4 दूना 8 2 आ गया अब देखो 440 गुणे हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा यम ठीक है 18 शून्य शून्य 72 2 72 और 7 30 क्या हो जाएगा किलोग्राम यम का मान हो जाएगा 79.7920 किलोग्राम हो जाएगा कितना हो जाएगा 7920 देख लेते हैं देखो बटे में है तो 0 कट गया या बराबर है इधर 4 एक 4 4 दूना 8 फिर दूसरा इसका इसमें गुणा किया 440 आ गया गुणे 18 बराबर यम वो 7920 किलोग्राम आंसर आ जाएगा ठीक है थोड़ा गलत हो गया था
एक विद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर इतना, बस सीधे सवाल लगाना है। अब यह हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो P बराबर है, पहले P बराबर ऐसे भी लगा सकते हो, देखो ऐसे भी लगा, अलग से पहले कर देते हैं। P बराबर होता है VI, तो यह है 440 गुणे 10, यह हो जाएगा 4400 वाट। दक्षता, इसलिए दक्षता, इसलिए चूंकि दक्षता कितनी है, दक्षता बराबर 80% है, इसलिए P का 80%, P गुणे 80% बराबर कितना हो जाएगा, 4000 गुणे 80% है ना, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, सीधे इसमें गुणा कर देते हैं। इसलिए P बराबर हो जाएगा 4400 गुणे 80%। इंजन की दक्षता यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 8 शून्य शून्य, 8 चौके 32, 8 चौके 32 3, 32 3 35 वाट। दक्षता इतना वाट काम करेगी, माने है तो इतने का, लेकिन जितना है उतना 3560 काम करेगा। अब लिखेंगे चूंकि P बराबर होता है mgh/T। अब इसका मान कितना है 3520, और m गुणे 10 गुणे h का मान कितना है 40, और कितना घंटा है 10 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 छक्का यानी कि 600 सेकंड। तो देखो यह सुनना इससे, यह सुनना इससे, इससे चला जाएगा। अब 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 एक देखो 4 कट जाए, 4 एकन्नम 4, इधर काटते हैं, 4 अट्ठे 32 3, 4 अट्ठे 32, 880 आ जाएगा। फिर 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 से गुणा करेंगे तो 6 शून्य शून्य, 6 अठे 48 के 8, 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 अठे 48, 48 और 4 52, 80 किलोग्राम आ जाएगा। 10 मिनट है, 10 मिनट है, 52 80 आ जाएगा, 52 80 52 80 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 52 80 किलोग्राम बराबर यम आ जाएगा, इतना ही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हो, लेकिन अब देखो इतना लंबा है, इस तरह से करना पड़ा, या तो आप सीधा फार्मूले में इसका जितना दिया उसका 80% करके निकाल लो। ठीक है, अगला देखते हैं, फिर इसको एक बार और देख लेते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, चारों सवाल है करिएगा, और इस टाइप से भी प्रश्न आपका हो जाएगा। सॉल्यूशन देखेंगे, देखो P बराबर होता है mgh/T। कितना दिया है 440 गुणे 15 गुणे 80%, 60% बराबर यम गुणे जी गुणे h/T। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा हो जाएगा 440 गुणे 15 गुणे 60/100 बराबर यम गुणे 10 गुणे कितने मीटर 30 मीटर, और कै घंटा 10 मिनट, यानी 600 सेकेंड इसमें भी आ जाएगा। देखो यह सुनना इसको काट देगा, यह एक इसको काट देगा, 30 से 30 दूना 60, 20 आ जाएगा। यह 10 एकन्नम 10 आएगा, 10 दूना इसको काट देगा, 20 आएगा, 2 आ गया। यह सुनना इसको काट देगा, यह वाला इसको काट देगा। अब देखो, अब यह हो जाएगा, अब इसका गुणा कर दो, यानी बचेगा यम बराबर कितना आ जाएगा, देखो 15 चौके यानी कि 6 दूना 12, 6 दूना 12 गुणे 15 चौके 60 के शून्य हासिल 6, 15 चौके 60,
66, 15 चौके 60 66, फिर 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 शून्य शून्य देखो 12 शून्य शून्य 12 छक 72 के 2 हासिल 7 और 12 छक 72 72 7 कितना आ जाएगा 79, वही आंसर है। तो सवाल वही है क्या, नहीं तो सही तो है 79 इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 मीटर, हाँ 30 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है तो हो जाएगा हमारा 79 20 तो आ रहा है 79 20 किलोग्राम आ जाएगा यम। फिर से देख लेते हैं एक बार, हाँ एक बार देख लेते हैं तो जल्दी से आ जाएगा। हाँ अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मतलब कितना पानी चढ़ाएगा, इस तरह से प्रश्न हमने यहाँ पर किया। देखो फिर से यहाँ पर देखो क्या करना है, सीधे हमें यह फार्मूला पता पहले से हमें यह फार्मूला पता है, P बराबर W/T और W का मान mgh होता है। अब V गुणे I बराबर mgh सीधे रख देना है। अब चाहो तो इसी में क्या कर दो, इसका 80% रख दो, यानी कि V गुणे I का कितना परसेंट रखना है 80%, और फिर ये 80% हो जाएगा और यह बराबर कर देना है mgh/T के। अब देखो क्या है, V का मान रख दिया, I का मान रख दिया, 80% मान 80/100, यम गुणे 10 गुणे 60/3600। अब ये शून्य कट जाएगा, ये भी शून्य कट जाएगा, 6 का 9 6 6 के 36, फिर यह शून्य कट जाएगा, यह शून्य इससे कट जाएगा, 6 का इसमें गुणा कर दिया गया, 6 × 48, 6 का इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि बराबर लगा हुआ है, 6 इसको 5 चौके 20। अब हमने 6 × 48 यानी 8 × 25 40 और 640 224 हो जाएगा, 24 गुणे यम 57 60 किलोग्राम आ जाएगा। इसमें हमने देखो, इसमें हमने क्या किया वही सब मान लिख लिया है। फिर यही हमें P बराबर mgh/T है, अब P बराबर VIT और इसका 80% लेना, 80% गुणे mgh/T सॉल्व कर दिया गया, 220 गुणे 10 गुणे 80/100 और यम गुणे 10 गुणे 40/1800। देखो यह शून्य कट जाएगा, यह शून्य इसे कट जाएगा, 4 × 1 4 4 दूना 8 यहाँ कट जाएगा, 18 का यहाँ पर गुणा कर देंगे 18 और इसका गुणा करेंगे 22, 220 गुणे 2 440 गुणे 18 और यह बचेगा यम। देखो ये बराबर है, नीचे है तो यहाँ गुणा हो जाता है। फिर इसका 18 शून्य शून्य 18 चौक 72 18 चौक 72 और 7 79 79 20 किलोग्राम, यह भी आंसर आ जाएगा, यह भी आंसर है, यह भी आंसर है और यह भी क्या हो गया आंसर आ गया। इसी प्रकार P बराबर ऐसे भी लगा सकते हो, P बराबर VI निकाल लो, फिर जितना आए उसका 80% निकाल लो, फिर इसको इस सूत्र में क्या कर देना है पुट कर देना है। तो हमें देखना है यम गुणे 10 गुणे ये 40/600 या कट जाएगा, तो ये शून्य शून्य कट गया, ये 4 आ गया, 4 स्क्वायर दिया गया, 4 × 8 32 4 × 8 32 880 आ जाएगा, 6 से इसमें गुणा कर दिया, 6 शून्य शून्य 6 × 48 के 8 6 × 48 4 52 80 किलोग्राम आंसर आएगा। इसमें यही बातें हैं, P बराबर mgh है, तो जितना दिया उसका क्या परसेंट 60% है और इसको हमने सॉल्व कर लिया, 60 शून्य शून्य कट गया, 3 दूना 6 3 दूना 6 20 आ गया, 2 आ गया, मैंने 10 × 9 10 10 दूना 20, फिर 2 का इसमें गुणा कर दिया गया, 6 दूना 12 15 हो गया 40 यानी 15 चौके 60 शून्य 15 चौके 60 6 66 और 12 शून्य शून्य 12 6 72 2 यहाँ से 7 12 6 72 और 7 79, तो 72 79 किलोग्राम यह हमारा आंसर हो गया। तो हमने विद्युत शक्ति और सामर्थ्य किलोवाट घंटा ये सारे जो टॉपिक हमने समाप्त कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो उसमें हम कुछ 12 के जो टॉपिक हैं विद्युत धारा से किरचॉफ के नियम, उस पर हम प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।